नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। भारत चीन में एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति। देहरादून, पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण के लिए मिलेंगे 100 करोड़। नई दिल्ली, हवाई अड्डों की सुरक्षा सख्त, अफवाह पर कड़ी सजा। भारत पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण बना, नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर, अपराधियों को औकात दिखाने को 5 रुपये का इनाम। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर फिर से गश्त शुरू होने पर सहमति बन गई है। पिछले कई हफ्तों से चली बातचीत के बाद दोनों देश एक समझौते पर पहुंच गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को इस समझौते का ऐलान किया। इससे डेपसांग और डैम चौक से भी सेनाओं के पीछे हटने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। इस करार के बाद दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना होने से एक दिन पहले भारत के इस ऐलान को अहम माना जा रहा है। इससे अटकलें तेज हो गई। 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक भी हो सकती है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय बैठक को लेकर सिर्फ इतना कहा है कि कई ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ बैठक हो सकती है। सूत्रों का मानना है कि एलएसी से जुड़े समझौतों के जरिए मोदी जिनपिंग बैठक की जमीन तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये के प्रावधान का ऐलान किया है। साथ ही पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपये बढ़ाते, निरीक्षण से लेकर सहायक उप निरीक्षक तक भर्ती भत्ता 3500 तक बढ़ाने और 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात कर्मियों का भत्ता 200 से बढ़ाकर प्रतिदिन 300 रुपये करने की घोषणा की है। पुलिस लाइन में शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से यह राज्य बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नशा और साइबर अपराध इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में रिस्पॉन्स अच्छा करने के लिए 1105 वाहन खरीद की मंजूरी दी है। पुलिस के आवास, वाहन आदि की स्थिति में लगातार सुधार किया जा रहा है। रुद्रपुर, इनामी बदमाश सुनकर ही किसी बड़े अपराधी की छवि सामने आ जाती है। जनता भी जानती है कि जिस अपराधी पर जितना बड़ा इनाम होगा वह उतना बड़ा अपराधी होगा। लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस ने ऐसे कुख्यातियों में दहशत कम करने का नया तरीका अपनाया है। दिनेशपुर में फायरिंग कर अशांति फैलाने के आरोपी पर पुलिस ने महज 5-5 रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों की इतनी ही हैसियत है। दिनेशपुर के जाफरपुर में पिछले दिनों 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। वारदात के बाद 3 अपराधी फरार हो गए थे। सोमवार को पुलिस ने तीनों पर महज 5-5 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मामले में फरार दोषी रुद्रपुर के अर्जुनपुर निवासी जसपुर सिंह पुत्र अमरजीत, नेताजी नगर दिनेशपुर निवासी मनमोहन सिंह पुत्र जगबीर सिंह और गज्जीपुरा निवासी रामपुर निवासी साहब सिंह पुत्र जसवंत सिंह पर भी 5-5 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जल्दी तीनों आरोपियों के पोस्टर भी इनाम के साथ जिले भर में लगाने की तैयारी पुलिस कर रही है। देहरादून, बस्तियां बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने की तैयारी। चुनावी साल में भाजपा सरकार उत्तराखंड में बसी 582 अवैध और मलिन बस्तियों को लेकर एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। इसके लिए अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। 23 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। इससे पहले सरकार 2018 और वर्ष 2021 में अध्यादेश लेकर आई थी, जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो गई है। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाकर मलिन बस्तियों को तोड़ने के आदेश दिए थे। तब से लेकर आज तक मलिन बस्तियों का नियमितीकरण तो नहीं हो पाया, लेकिन इस मामले में राजनीति जारी है। प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार इन बस्तियों में रहने वाले 8 लाख लोगों की नाराजगी की मोल नहीं लेना चाहती। 36% बस्तियां निकायों, 10% राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे और वन विभाग की भूमि पर काबिज है। बाकी 44% बस्तियां निजी भूमि में अतिक्रमण कर खड़ी हुई हैं। देहरादून, नेशनल में पदक जीतने पर मिलेगा 2 गुना इनाम। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी-फरवरी में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को 2 गुना इनाम की राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संदर्भ में अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लाया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 लाख की राशि मिलती है। यदि वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिलती है तो यह राशि 12 लाख हो जाएगी। इसी तरह अन्य पदकों पर भी राशि में इजाफा होगा। टिहरी की हिंदाव पट्टी में ड्रोन से आदमखोर गोलदार की तलाश।
टिहरी जनपद के हिंदाव पट्टी के महर गांव में 13 वर्षीय बालिका को गुलदार के निवाला बनाने के बाद वन विभाग मुस्तैदी से गुलदार को निष्प्रभावी करने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। सोमवार से पूरे दिन और रात तक डीएफओ पुनीत तोमर शूटर टीमों के साथ क्षेत्र में ही रहे। इसी दौरान ड्रोन कैमरों से गुलदार को तराशने का लोकेट करने का काम किया गया। तीसरे दिन में गुलदार वन विभाग के शूटरों की हत्या नहीं चढ़ा। महर गांव में सोमवार को गुलदार का निवाला बनी 13 वर्षीय बालिका का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में कराया गया। ग्रामीणों ने घटना पर दुख जताते हुए बालिका को अश्रुपूर्ण बधाई दी। डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि वन विभाग ने पीड़ित परिवार के खाते में 2 लाख की मुआवजा राशि स्थानांतरित कर दी है। डीएफओ ने कहा कि वो लगातार 3 दिनों से गाँव में टीम के साथ गुलदार को निष्प्रभावी करने के डेरा डाले हुए हैं। शूटरों के साथ 4 टीमें लगातार निगरानी कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी गुलदार की रैकी की जा रही है। रैकी टीम में ग्रामीणों को भी शामिल किया गया है। ग्रामीणों को निशानदेही पर कैमरों व पिंजरों के लोकेशन नियंत्रण बदल कर गुलदार को ट्रेस करने का काम किया जा रहा है। उनका पूरा प्रयास है कि मंगलवार तक गुलदार को ट्रेस कर निष्प्रभावी किया जाए। उत्तरकाशी नर्सिंग अधिकारियों का काली पट्टी बात कर किया विरोध। पौड़ी 3 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। पौड़ी शिक्षा विभाग में गढ़वाल मंडल से 3 एलटी शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें से 2 शिक्षक पौड़ी से तो 1 एलटी शिक्षक हरिद्वार के शामिल है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को लेकर एडी माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल सहित सीईओ हरिद्वार और टिहरी इस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल एसबी जोशी ने बताया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट में के बाद यह कदम उठाए जा रहे हैं। कमेटी के पास मंडल भर से कुल ऐसे 34 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 शिक्षक ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ रहे हैं। अब इन शिक्षकों को 3 महीने का शॉर्ट नोटिस दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। थराली में बल्लियों से नदी पार कर रही युवती की नीचे गिरने से मौत। प्राणमती नदी पर अस्थायी रूप से बनाए गए लकड़ी के कच्चे पुल से सोमवार को एक युवती पैर फिसल जाने से नदी में बह गई। इससे स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचाया और बेहोशी की हालत में थराली अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। थराली के थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि सोमवार को रुईसान डूंगरी के रहने वाली 18 वर्षीय रीना पुत्री तारा दत्त देवराड़ी निवासी ग्राम रुईसान डूंगरी थाना थराली की पुल को पार करते समय नदी में गिर गई थी। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि मृतका रीना सोमवार को अपनी मामी के साथ अपने घर से घास लेने के लिए जंगल जा रही थी। प्राणमती नदी पर बने लकड़ी के अस्थायी पुल से पैर फिसल जाने के कारण नदी के तेज बहाव में बह गई युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपप्रयाग में गंगा में समाये ट्रक दंपति लापता। देहरादून केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेकर करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। बद्रीनाथ हाईवे पर डेंजर जोनों की मरम्मत शुरू। गोभी और जगह जगह पर खस्ता हाल बने बद्रीनाथ हाईवे को बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया। NHICDCL ने जनपद जमोली के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग और कमेड़ा से हेलंग तक सड़क सुधारीकरण का काम शुरू कर दिया है। NHIDCL द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और 11 भू धसाव स्थलों को ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ठेकेदारों को अवार्ड भी दिया जाएगा। इस वर्ष यात्रा सीजन समाप्त होने के बाद इसमें 3 दिन तेजी से काम किया गया और आगामी यात्रा सीजन से पहले ट्रीटमेंट कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। NHIDCL के प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित सोलंकी ने बद्रीनाथ हाईवे पर सुधारीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सोमवार को NHIDCL के अधिकारियों की बैठक लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन कार्यों, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों, डंपिंग स्थलों और अन्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि आर्बिट्रेशन में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुधारीकरण कार्यों को तेजी लाएं और आगामी यात्रा सीजन से पहले ट्रीटमेंट कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। पौड़ी में लोगों ने स्कूली शिक्षकों की कमी की समस्या बताई। नैनीताल जन आक्रोश रैली में कांग्रेस ने पूछे सवाल का हिसाब दें सरकार। सरोवर नगरी में सोमवार को कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार को चेताई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंत पार्क में सभा के बाद पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शहर भर में रैली निकालते हुए तत्लीताल पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दिया गया। जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले कार्यक्रम आखिर तक भी करीब 2000 से अधिक कार्यकर्ता कार्यस्थल पर जुटे रहे। लंबे समय से 20 सूत्री मांगों को लेकर
कांग्रेसी आंदोलित थे। इस दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया। सरकार की ओर से कांग्रेस की मांगों पर अमल नहीं किए जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने लंबे आंदोलन की रणनीति बनाई है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्लीताल स्थित पंत पार्क में इकट्ठा हुए। यहाँ हुई सभा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कावटी, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजियाल, पूर्व काबीना मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, पूर्व विधायक संजीव आर्या समेत विभिन्न स्थानों से पहुंचे विधायक और वरिष्ठ नागरिकों से संबोधित किया। सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दूर करने में विफल रही है। आम जन के मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। ये कारण है कि आज उत्तराखंड के नौजवान समेत सभी वर्गीय लोग सरकार की कार्य प्रणाली से परेशान है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न नारे लिखित तख्तियों को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। नैनीताल छात्र संघ चुनाव, 2 दिन में स्थिति साफ करें सरकार, हाईकोर्ट। अल्मोड़ा बाहरी फड़ संचालकों पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा। अल्मोड़ा नगर में बाहर से आए रेहड़ी और फड़ संचालकों के खिलाफ सोमवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने रघुनाथ मंदिर से बाजार होते हुए नंदा देवी मंदिर तक जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला शांत कराया। इस दौरान व्यापारियों की फड़ संचालकों की भूमि स्वामी के साथ नोकझोंक भी हुई। सोमवार को आक्रोशित व्यापारियों ने नगर अध्यक्ष अजय वर्मा के आह्वान पर पूरे बाजार में जुलूस निकाला। नंदा देवी मंदिर परिसर के पास व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी के साथ व्यापारियों ने एकमत होकर पूरे बाजार में लगे फड़ और रेलियों को हटाने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों फड़ संचालकों के बीच भूमि स्वामी के बीच नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंच गई। कोतवाल जगदीप देवपा ने व्यापारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी नहीं माने। व्यापार मंडल पदाधिकारी के मुताबिक भूस्वामी ने 4-5 दिन के भीतर सभी फड़ हटवाने और भविष्य में भूमि पर किसी बाहरी फड़ व्यवसायी को नहीं बैठाने का आश्वासन दिया है। अंत में व्यवसायी ने भूस्वामी का आभार जताया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दनिया में सरपंच की तहरीर पर मुकदमा। बागेश्वर सिमगढ़ी डाकखाने गबन मामले में सिमगढ़ी का डाक सेवक हुआ निलंबित। अल्मोड़ा बिजली आपूर्ति बाधित रहने से दिक्कतों से जूझे लोग। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH अब रात को 29 तक रहेगा बंद। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों को देखते हुए प्रशासन ने रात के समय यहां से आवाजाही पर प्रतिबंध और मियाद बढ़ा दी है। अब 29 अक्टूबर तक रात 8 से सुबह 6 बजे तक NH पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान पहाड़ी की मरम्मत का काम किया जाएगा। क्वारब की पहाड़ी बीते एक पखवाड़े से मुसीबत का सबब बनी हुई है। आए दिन पहाड़ी के दरकने से आवाजाही बाधित हो रही है। इससे लोग जाम में तो फंसे ही हैं, ऊपर से खतरा भी पैदा हो रहा है। परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने 15 से 21 अक्टूबर तक रात 8 से 6 बजे तक के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस दौरान रात के समय ट्रीटमेंट का काम नहीं हो पा रहा था। अब यह मियाद पूरी हो गई तो प्रशासन ने अगले 7 दिन तक की समय सीमा और बढ़ा दी है, लेकिन इस बार सुबह के समय में परिवर्तन किया गया। NH सुबह 6 के बजाय 7 बजे खुलेगा। NH अधिकारी के मुताबिक रात के समय पहाड़ी को काटा जाएगा, जिससे कि समस्या का ठोस समाधान निकाला जा सके। पहाड़ी में मिली है गहरी दरारें। कुछ दिन पूर्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की टीम ने क्वारब की पहाड़ी का निरीक्षण किया था। टीम ने पाया कि पहाड़ी में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इसके बाद टीम ने DM को रिपोर्ट सौंपी। टीमों ने रिपोर्ट का अध्ययन कर अब रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत ही क्वारब की पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। चंपावत जिला अस्पताल में बनेगी जिला पब्लिक हेल्थ लैब। चंपावत जिला अस्पताल में शीघ्र पब्लिक हेल्थ लैब DPHL की स्थापना हो सकेगी। ये लैब NHM के सहयोग से स्थापित की जाएगी। लैब में तमाम तरह की बीमारियों के सैंपल की जांच हो सकेगी। लैब बनने के बाद सैंपल को बाहरी क्षेत्र में जांच को नहीं भेजना पड़ेगा, जिससे मरीजों को सहूलियत मिल सकेगी। जिला अस्पताल में जल्द DPHL स्थापित की जाएगी, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस लैब की स्थापना के बाद मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, दिमागी बुखार, हेपेटाइटिस A और E, बलगम, पेशाब, मवाद, स्टूल समेत तमाम जांच की जा सकेंगी। अब तक इन बीमारियों की जांच के लिए सैंपल चंदन डायग्नोस्टिक लैब के जरिए हल्द्वानी भेजे जाते हैं, जिससे रिपोर्ट मिलने में देरी होती थी। पिथौरागढ़ नेपाली कस्टम की कार्रवाई से खपा व्यापारी ने झूला पुल पर ताले जड़े। नेपाल कस्टम ने दार्चुला में दुकानों में रखे भारत से अवैध तरीके से ले गए रोजमर्रा के उपयोग की खास सामग्री को जब्त कर दिया, जिसे आक्रोशित नेपाली व्यापारियों ने विरोध किया। भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर ताले डाल दिए हुए। इस दौरान नेपाल कस्टम की कार्रवाई के विरोध में नारे लगाते रहे। सोमवार को नेपाल कस्टम से दार्चुला नेपाल में दुकानों में रखे भारत से लाए गए खाने पीने के साथ रोजमर्रा के उपयोग के सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। अचानक कस्टम की कार्रवाई नाराज कारोबारियों ने छापेमारी का विरोध किया। दिन में करीब 1 बजे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर
ताले डालकर नेपाल और भारत के बीच आवाजाही ठप कर दी। परेशान करते हुए दार्चुला के व्यापारियों ने कहा कि सीमा शुल्क का भुगतान कर नेपाल लाए गए सामान को जब्त करना असंवैधानिक है। दार्चुला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि कस्टम चौंकाकर मंगाए गए सामान को अवैध बताकर जब्त करना उनके अधिकारों का हनन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दार्चुला के कार्यवाहक अध्यक्ष बिशन सिंह बोहरा ने कहा कि व्यापारियों के बार बार उत्पीड़न के कारण उन्हें झूला पुल बंद करना पड़ रहा है। बोहरा ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने पहले सीमा शुल्क देने का दबाव डाला और फिर व्यापारियों की दुकानों में पहुंचकर रोज छापेमारी कर उन्हें आर्थिक चपल लगाई है। बता दें कि नेपाल पुलिस ने रविवार को नेपाल की 2 दुकानों में भारतीय रोजमर्रा के उपयोग के करीब 1.5 लाख के सामान को जब्त कर दिया था। पिथौरागढ़ उच्च आदि कला क्षेत्र में युवाओं ने चलाया सफाई अभियान।